Hello students, this is continuing lecture or the last lecture of your collection of data. Okay, previous lecture में अपन ने ये देखा था about the secondary and primary data. In this we will be studying collection of data. अभी आपका चल रहा है collection of data में अभी जो last topic मेरे को दो बचे हुए थे. First was census of India and next is your particularly NSSO. अब NSSO का full form क्या होगा बेटा? Tell me. What is the full form of NSSO? क्या full form दिया है देखो. सर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सैंपल सर्वे ऑफिस या फिर उसको आप बोल सकते हो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. मोस्टली इट इज बीन पब्लिश बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. अब आ जाते हैं सबसे पहले बेटा कि अपन अगर कलेक्शन ऑफ डाटा में अपन ने देखे थे, आई टोल्ड यू डाटा कैन बी कलेक्टेड ईदर थ्रू प्राइमरी सोर्सेस या फिर कौन सा सोर्स होता है बेटा, बताओ मुझे. सेकंड। या तो सेकंड. ये जो आपके सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ हैं बेटा, दीज आर योर सेकेंडरी सोर्सेस, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डाटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है एंड यू आर यूजिंग सच डाटा फॉर योर पर्पस. मे बी आपको आगे पर्पस में यूज करना है. तो सबसे पहले मैं सेंसस ऑफ इंडिया की बात करूं बेटा, तो सेंसस ऑफ इंडिया ब्रॉडली कलेक्ट करता है डाटा. कब करता है? नॉर्मली इट कलेक्ट्स डाटा हर 10 ईयर्स में एक बार होता है ना. सेंसस ऑफ इंडिया देखा है ना, आते हैं ना जनगणना के लिए घर पे लोग. यस सर। सो सेंसस ऑफ इंडिया का क्या रहेगा बेटा, वो हर 10 साल में एक बार आपसे डाटा कलेक्ट करवाएंगे. एवरी 10 ईयर्स में वो एक बार आके डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा किससे रिलेटेड है इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है डाटा रिलेटेड रहेगा पहला साइज, ग्रोथ एंड ग्रोथ के बाद रेट और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. मेनली अगर देखा जाए तो आपकी पर्टिकुलरली व्हेनेवर इज बीन देयर, सो यहाँ पे वो देखेंगे कि आपकी साइज, ग्रोथ रेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री. मेन पर्पस तो यही है. उसके बाद व्हाट इज द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, आने वाले सालों में और कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन की काउंट डाउन करनी है. उनको ये देखना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, विच एरिया ऑफ इंडिया इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड. तो वो डेंसिटी देखेंगे कौन सा एरिया आपका हेवीली पॉपुलेटेड है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अभी अगर पता हो तो बेटा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट विच इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया. तो यूपी इज वन ऑफ द स्टेट विच इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो ये पता कैसे चला? जब हमने सेंसस ऑफ इंडिया ने व्हेन द डाटा वर बीइंग कलेक्टेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया. फिर डेंसिटी के बाद बेटा यहाँ पे बोला जाता है व्हाट इज द सेक्स कंपोजिशन रेशियो, मतलब कितने मेल्स और फीमेल्स हैं इंडिया में. पूरा इसका ब्यूरो किससे मिलेगा? इट विल बी टेबल्ड बाय सेंसस ऑफ इंडिया. और लास्ट में देखा जाएगा बेटा स्टेट ऑफ लिटरेसी. अब लिटरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? एनीवन कैन टेल मी. मैंने बताया था लिटरेट पर्सन का सर मतलब क्या कितने होता है. एजुकेटेड है कितने नहीं है? हाँ, कितने एजुकेटेड है कितने नहीं है? देख एजुकेटेड एंड लिटरेसी में डिफरेंस है बेटा. सी, वर्ड लिटरेट मीन्स अ पर्सन कैन रीड एंड राइट वन लैंग्वेज, तो आप एक लिटरेट पर्सन हो. एजुकेटेड मतलब कोई क्वालिफिकेशन आपने ले लिया है तो आप एजुकेशन. लिटरेट सिंपली मीन्स इफ अ पर्सन कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उसकी वो रीजनल लैंग्वेज हो. अगर वो पर्सन एक लैंग्वेज में लिख सकता है, एक लैंग्वेज बोल सकता है, वही लैंग्वेज को लिख सकता है, वही लैंग्वेज को बोल रहा है, तो उसको हम लिटरेट बोलेंगे. एजुकेटेड इज समवॉट डिफरेंट. एजुकेटेड मतलब आप एक इंस्टीट्यूट का जुड़ के एजुकेशन गेन कर रहे हो और फिर एक डिग्री ले रहे हो, तो वो एजुकेशन के अंदर आ जाएगा. पर लिटरेसी सिंपली मीन्स दैट अ पर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड राइट वन लैंग्वेज. क्लियर हो गया? यस सर। यस। तो सेंसस ऑफ इंडिया का समझ में आ गया बेटा. सेंसस ऑफ इंडिया यस। पूरे इंडिया को कवर करेगा बेटा. ओके,
It will cover all over the India. Clear? Yes, sir. चलो, Yes, अब sir. अगर अपन आगे सुनते हैं, नाउ वी विल फोकस ऑन दी पर्टिकुलर NSSO. चलो, आई एम नाउ जस्ट क्लियरिंग माय ड्राइंग्स. नाउ NSSO का फुल फॉर्म अभी आपने बता दिया, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, जिसके वर्ड में ही सैंपल है, तो ये क्या सारे पॉपुलेशन को स्टडी करेगा कि ओनली सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट करेगा? सर सिलेक्टेड. सिलेक्टेड मतलब ये कलेक्ट करेगा डाटा, इसका भी डाटा कलेक्शन का काम है, पर ये पूरे इंडिया से डाटा कलेक्ट नहीं करेगा. इट विल बी कलेक्टेड ओनली टू सिलेक्टेड स्टेट, ओनली टू अफेक्टेड स्टेट. मान लो उनको ये बोला जाए कि आप सिर्फ यूपी का स्टेटस बताओ मुझे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूपी, देन डाटा वो कलेक्ट करने चला जाएगा यूपी, एंड दैट होल स्टेटस ऑफ डाटा विल बी कलेक्टेड ऑफ यूपी, और उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी. तो यहाँ पे हमने पूरे इंडिया को कवर नहीं करा, आई हैव कवर ओनली अ पोर्शन ऑफ इंडिया. तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कंडक्टिंग स्टडीज ऑन वेरियस इश्यूज. पर याद रखना, इट इज नॉट कंडक्टिंग ऑन ऑल ओवर इंडिया, इट इज कंडक्टिंग ऑन दी सिलेक्टेड पोर्शन. इसमें लिखा भी हुआ है, it is publication is another important source of secondary data. NSSO is a government organization. बेटा ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. गवर्नमेंट ही इसको ऑर्डर करती है कि भैया आप इन एरिया पे जाके रिसर्च कंडक्ट करिए. एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर सैंपल सर्वे. क्या बोला मैंने? नाम में ही लिखा हुआ है सैंपल, तो ये क्या कंडक्ट करेगी बेटा? दिस विल कंडक्ट सैंपल सर्वे. ओके, बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. ओके, दिस वाज क्लियर. Yes, अब sir. देखो वो किस किस एरियाज पे कवर करेगी, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कवर्ड. इसको आपको दिया होगा पेज नंबर 33 पे. You can see it is given. First it is will be covering on land and livestock. What is livestock? What is livestock? पता है क्या होता है livestock? सर बताओ बताओ, सोचो. सर कितनी वो है, कितने लोग हैं? हाँ, नो बेटा, livestock are animals kept for profit. अरे रूरल एरियाज पे एनिमल्स को हम करते नहीं करते हैं. यस सर, यस जैसे अभी आपके यहाँ पे मिल्कमैन जो आ रहा है, वो भी तो लाइव स्टॉक को यूज कर रहा है ना. वो प्रॉफिट किससे Yes. कमाता है? काउ. काउ Milk. से. तो वो क्या हो गया उसके लिए? एक फार्म एनिमल हो गया. वही अगर Livestock. वो एक एग्जांपल ले लो ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज सप्लाइंग नॉन वेज, तो वो कैसे सप्लाई करेगा? यस सर, ठीक. विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. तो वो भी क्या कर रहा है? एनिमल को ही लाइव स्टॉकिंग कर रहा है. सो लाइव स्टॉक्स आर एनिमल्स केप्ट फॉर प्रॉफिट अर्निंग. सो यहाँ पे यही देखा जाएगा कि वो किस पे, सपोज अगर उनको बोला जाए आप ये पता करो कि किसके पास कितना लैंड है और किसके पास कितना लाइव स्टॉक होल्डिंग है, वो पता करो. सो दैट विल बी गिवन. ओके, नेक्स्ट इज हाउसिंग कंडीशन. लोगों की हाउसिंग कंडीशन कैसे चल रही है, ये पता कर कर आइए. Third is particularly what is the employment and unemployment status. मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया में और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो आप देखो. यू विल बी फोकसिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. अब अगेन पूरे इंडिया में होते हुए एक सिलेक्टेड एरिया बोल दिया. फिर उसके बाद व्हाट इज द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. मतलब कौन से स्टेट में लोग ज्यादा खर्चे कर रहे हैं और कौन से स्टेट में कम. मतलब अगेन दैट इज विल बी अ सैंपल सर्वे. एंड लास्ट में व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम. मतलब अगर मैं यहाँ पे एड ऑन कर दूं, सो हियर इट विल बी व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम, कि आपके यहाँ पे कैसे कोई सोर्स मैनेज हो रही है. दैट इज ऑल्सो बीन रिक्वायर्ड. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम. क्लियर हो गया? यस सर. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी आज. सबसे पहला तो अपन ने ये देखा
कि अपन के पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक कौन सी बताओ? सर एक सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया। और दूसरी कौन सी? सर NSSO। सेंसस ऑफ इंडिया पूरे इंडिया को कवर करेगी कि सिर्फ स्मॉल पोर्शन कवर करेगी? सर पूरे। पूरे इंडिया। पूरे इंडिया। एनएसएसओ क्या करेगी बेटा? सर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट को कवर करेगी। उसके नाम में ही लिखा हुआ है सिलेक्टेड एरिया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों की दोनों क्या हैं? दोनों की दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बोथ आर वर्किंग अंडर दी गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट। ओके। एंड बस सिंपल डिफरेंस है, सेंसस पूरे इंडिया को कवर करेगा, लेकिन सैंपल सर्वे दैट इज एनएसएसओ विल बी कवरिंग अ सिलेक्टेड। सिलेक्टेड। ओके। चलिए, नाउ मूविंग फर्दर on this topic. Thank you students for watching this particular lecture. Do subscribe the channel for further updates. Okay.